नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एक सोच आपकी सांस, नींद, ऊर्जा और यहाँ तक कि पाचन तक को प्रभावित कर सकती है, तो क्या आप मानेंगे? यही सच है। हमारी मनोवृत्ति सिर्फ मन में नहीं रहती, उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है, और जब आप मनोवृत्ति बदलते हैं तो शरीर भी धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगता है। सबसे पहले यह समझिए कि मन और शरीर अलग नहीं है। जब मन शांत होता है तो शरीर में भी हल्कापन आता है, सांस गहरी होती है, नींद बेहतर होती है और ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन जब मन में लगातार चिंता, डर, गुस्सा या निराशा रहती है तो शरीर तनाव में आ जाता है। इसलिए बदलाव की शुरुआत मन से होती है। सबसे पहले अपनी सोच को पहचानिए। दिन में कुछ बार रुककर खुद से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? क्या यह सोच मुझे मजबूत बना रही है या कमज़ोर? क्या मैं बिना वजह खुद पर दबाव डाल रहा हूँ? जब आप अपनी सोच को देखना शुरू करते हैं तभी आप उसे बदल भी सकते हैं। सकारात्मक विचारों को पकड़ना ही पहला कदम है। दूसरा, अपने शब्दों को बदलिए। हम अपने बारे में जो बार बार कहते हैं वही धीरे धीरे हमारी मनोवृत्ति बन जाता है। अगर आप कहते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा गलत होता है या मैं कमज़ोर हूँ, तो मेरे मन और शरीर दोनों पर बोझ बढ़ता है। इसके बजाय आप अपने शब्दों को थोड़ा बदलिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सुधार कर सकता हूँ, आज मैं एक छोटा अच्छा कदम उठाऊंगा। ये छोटे वाक्य साधारण लगते हैं, लेकिन यही आपकी सोच को मजबूत दिशा देते हैं। तीसरा, शरीर को रोज थोड़ा चलाइए। मनोवृत्ति केवल सोच से नहीं बदलती, शरीर की गतिविधि से भी बदलती है। रोज 10 मिनट टहलना, हल्की स्ट्रेचिंग करना या कुछ गहरी सांसें लेना अपने मस्तिष्क को यह संदेश देता है कि आप सुरक्षित हैं। जब शरीर सक्रिय होता है तो मन भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है। आभार की आदत डालिए। रात को सोने से पहले 3 ऐसी बातें याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं, या कोई बड़ी बात भी हो सकती है। अच्छा भोजन, साफ पानी, किसी अपने का साथ या दिन का कोई अच्छा छोटा पल। आभार मन को शिकायतों से हटाकर शांति की ओर ले जाता है, और शांति का असर सीधे शरीर पर पड़ता है। 5, नींद और सांस पर ध्यान दीजिए। अगर मन बेचैन है तो नींद प्रभावित होगी, और अगर नींद खराब होगी तो शरीर थका हुआ महसूस करेगा। इसलिए सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करें, कमरे को शांत रखें और धीरे धीरे गहरी सांसें लें। गहरी सांसें शरीर को आराम का संकेत देती हैं। 6, खुद से नरमी से बात कीजिए। बहुत बार हम दूसरों से बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, लेकिन खुद से बहुत कठोर होते हैं। याद रखिए, बदलाव की प्रक्रिया में गलतियां होंगी। गलती का मतलब असफलता नहीं होता, गलती का मतलब होता है आप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करना चाहते हैं तो मनोवृत्ति बदलना एक बहुत शक्तिशाली शुरुआत है। छोटे छोटे कदम, रोज की आदतें और अपने विचारों पर थोड़ी जागरूकता, यही मिलकर शरीर पर सकारात्मक असर डालते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे ऐसी किसी व्यक्ति के साथ ज़रूर साझा कीजिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और आज ही एक छोटा कदम उठाइए। अपनी एक नकारात्मक सोच को पहचानिए और उसे बेहतर सोच में बदल दीजिए।